स्टार जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो चारों ओर लाशें बिखरी हुई थीं। इस समय राइस स्टार आत्मा से लड़ने का निर्णय लेता है। रात हो चुकी थी और पूरे गांव में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसी वक्त बाइक फिर से गांव में वापस आती है। बाइक को देखकर गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी राइस स्टार उसके सामने आ जाता है। राइस स्टार पूछता है, तू कौन है और गाँव वालों को इस तरह क्यों मार रहा है? तभी बाइक के अंदर से जोरदार हंसी की आवाज आती है और उसी में से पुष्पा प्रकट हो जाता है। पुष्पा को देखकर राइस स्टार घबरा जाता है। तभी पुष्पा राइस स्टार को जोर से धक्का दे देता है। राइस स्टार दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। सुबह राइस स्टार जमीन पर गिरा हुआ होता है। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसकी नजर गांव वालों पर जाती है और चारों ओर फिर से लाशें बिछी हुई थीं। उसी समय गांव के सबसे बड़े बाबा आते हैं। वह कोई आम बाबा नहीं थे, वे भूत प्रेतों को अपने वश में कर लेते थे। बाबा गांव के बीचों बीच मंत्र पढ़ते हैं और देखते ही देखते पुष्पा उनके सामने आ जाता है। बाबा झट से पुष्पा को एक पेड़ में बांध देते हैं और उसे गाँव के बीचों बीच रख देते हैं और उसके सामने उसकी बाइक खड़ी कर देते हैं। फिर बाबा गाँव वालों से कहते हैं कि अगर इस बाइक पर कोई बैठ गया तो पुष्पा की आत्मा जाग जाएगी। तब से गांव वाले उस जगह से आना जाना तो करते हैं, लेकिन उस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखते। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे। तभी ज्ञान काका अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी उनकी नजर उस बाइक पर पड़ती है। ज्ञान काका खुश हो जाते हैं और दौड़कर बाइक के पास पहुंचते हैं। तभी पीछे से राइस स्टार चिल्लाता है, उस बाइक पर मत बैठना, लेकिन ज्ञान काका बैठ जाते हैं। उसी पल बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। हेडलाइट लाल हो जाती है। पेड़ जोर जोर से हिलता है और बंधा हुआ पुष्पा अपनी आंखें खोल देता है। तभी अचानक ज्ञान काका की आवाज बदल जाती है, मैं वापस आ गया राइस स्टार। राइस स्टार पीछे हटने लगता है और तभी बिजली चमकाती है। ज्ञान काका की गर्दन राइस स्टार की तरफ घूमती है। अब तू नहीं बचेगा। इसके आगे क्या हुआ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कर दें। गांव के कोने में एक छोटी सी दुकान थी जहां से हमेशा लकड़ी की खुशबू आती रहती थी। उस दुकान का नाम था राइस स्टार मूर्तिकार। राइस स्टार एक कमाल का मूर्तिकार था। वह अपने हाथों से लकड़ी की मूर्तियां बनाता था। ऐसी मूर्तियां जो बिल्कुल इंसान जैसी लगती थीं, जैसे अभी आंख खोलकर सांस लेने लगेंगी। गांव के लोग कहते थे राइस स्टार के हाथ में जादू है। हर त्योहार, हर पूजा, हर खास दिन पर लोग उसी के पास मूर्ति बनवाने आते। यह हुनर उसे विरासत में मिला था। उसके पिताजी भी मशहूर मूर्तिकार थे। सुबह से शाम तक दुकान में लकड़ी घिसने की आवाज, हथौड़े और छेनी की थक थक गूंजती रहती। खाली समय में पिताजी राइस स्टार को सिखाते, बेटा मूर्ति सिर्फ लकड़ी से नहीं बनती, दिल से बनती है। दुकान का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक सुबह जब पिताजी एक नई मूर्ति को आखिरी स्पर्श दे रहे थे, तभी दुकान के कोने से एक जहरीला काला बिच्छू निकल आया। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसने पिताजी को डंक मार दिया। जहर तेज था और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। राइस स्टार की दुनिया वहीं रुक गई। पिता को खोने के बाद वह टूट गया। लकड़ी की खुशबू की जगह शराब की बदबू ने ले ली। सुबह शाम शराब और दिन भर कचरे के ढेर के पास पड़ा रहता। गांव वाले उसे देकर ताना मारते, कितना इज्जतदार आदमी था इसका बाप और ये। लेकिन राइस स्टार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस एक वक्त की शराब और 2 वक्त की नींद चाहिए थी। एक रात शराब पीकर लड़खड़ाते हुए घर लौट रहा था। अचानक उसका सिर घूमने लगा, उल्टियां, आंखों के आगे अंधेरा और वह सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। लोग गुजरते रहे, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। तभी एक गाड़ी रुकी। जब राइस स्टार की आंखें खुली, वह एक साफ बिस्तर पर था। पास में एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। मैं रास्ते से गुजर रही थी, तुम्हें सड़क पर पड़ा देखा, इसलिए यहाँ ले आई। उस पल जैसे किसी ने उसके अंधेरे में रोशनी जला दी। उस दिन के बाद सब बदल गया। दोनों साथ रहने लगे। राइस स्टार ने शराब छोड़ दी, फिर से लकड़ी उठाई, फिर से अपने हाथों का जादू दिखाया। गांव के एक कोने में उसने नई दुकान खोली और जैसे ही पहली मूर्ति तैयार हुई, लोग फिर से लौट आए। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान के बाहर भीड़ लगने लगी। हजारों लोग उसकी कला देखने आते। पैसा बरसने लगा। उसने नया घर लिया, नई गाड़ी खरीदी और आखिरकार उस लड़की से शादी कर ली। वह अक्सर कहता, अगर तुम नहीं होती तो मैं आज भी सड़क पर पड़ा होता। जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन जब राइस स्टार दुकान में मूर्ति बना रहा था, उसकी पत्नी प्यार से नाश्ता लेकर आई। जानू जल्दी खा लो। राइस स्टार ने मुस्कुराते हुए खाना खाया। बहुत स्वादिष्ट था। वह शर्माकर वापस जाने लगी। तभी एक अमीर बाप का बेटा तेज गाड़ी चलाते हुए आया और उसे टक्कर मारकर निकल गया। सब कुछ पल भर में खत्म। राइस स्टार चीखता रह गया। उसने उसे उठाया, हिलाया, पुकारा, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उसे अकेला कर दिया था। हे भगवान, पहले पापा अब मेरी पत्नी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। उस दिन के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा था। राइस स्टार चुप रहता, रोता, पूरी तरह टूट चुका था। एक रात उसने सपना देखा। उसके पिता और उसकी पत्नी सामने खड़े थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। फिर अचानक दोनों की आंखों में आंसू आ गए। बेटा हमें इतनी जल्दी भूल गया। और धीरे धीरे दोनों धुंध में गायब हो गए। राइस स्टार झटके से जाग गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। अगली सुबह उसने फिर लकड़ी उठाई, दिन रात मेहनत की। हर छेनी के वार के साथ उसका दर्द लकड़ी में उतरता गया। कुछ दिनों बाद 2 मूर्तियां तैयार थीं। एक उसके पिता की और एक उसकी पत्नी की। ऐसी मूर्तियां जो बिल्कुल जिंदा लगती थी।